नमस्कार। चलो प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो पहला हम प्रेयर लेके यूनिवर्सल, उसके बाद देखेंगे क्या कैसे। ये छोटा पार्ट है, जल्दी हो जाएगा आई थिंक बुद्धि का। तो यूनिवर्सल प्रेयर है। ओ हिडन लाइफ O hidden light, वाइब्रेंट इन vibrate in एवरी एटम। every atom. ओ हिडन लाइट O hidden light, शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature. ओ हिडन लव O hidden love, एम्ब्रेसिंग embracing ऑल इन वननेस। all in oneness. मे ईच May each हु फील्स who feel हिमसेल्फ himself एज वन विद दी as one with thee. नो ही इज Know he is also also one with one with every other. every other. Thank you. तो आज ये हम बुक कर रहे हैं, आत्म साधना किताब कर रहे हैं। और इस बुक में बुद्ध विद्या के प्रकाश में आत्मा अनुसंधान और आत्मानुभूति की समस्या के लेकर एक पुस्तक है, द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन इन द लाइट ऑफ ऑक्युलेटिज्म। लेखक है डॉक्टर इकबाल किशन तैमनी। ऑक्युलेटिज्म का अर्थ है, मराठी में होता है गुड विद्या, हिंदी में गु विद्या बोलते हैं, गु विद्या। ओके, गुप्त विद्या भी बोल सकते हैं हम, गुप्त विद्या। ओके, तो अभी ये आ गया है, पेज नंबर आ गया है उसका 144, 144। हमारा हिंदी इतना अंकों में ठीक नहीं है, आप समझ लेंगे। 144 बुद्धि का विकास। में थोड़ा शुरुआत करता हूँ, बाद में चित्रा जी पढ़ेंगी। और प्रभाकर जी आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो चित्रा जी पढ़ सकते। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। हाँ, बुद्धि का विकास। बुद्धि के कार्यों का वर्णन करने के पश्चात हम इस महत्वपूर्ण क्षमता के विकास की प्रमुख समस्या पर विचार कर सकते हैं। इस समस्या का विवेचन करने के प्रारंभ में ही ये बता देना आवश्यक है कि बुद्धिक चेतना का विकास कोश के विकास पर निर्भर करता है, और यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़ी लगन और निष्ठा की आवश्यकता होती है। अधिकांश व्यक्तियों में ये विकास धीमी गति से होता है, और इसकी उन्नति और पूर्णता के लिए अनेक जीवन आवश्यक होते हैं। यह सच है कि कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में यदि आत्मिक स्वरूप पहले ही विकसित हो चुका होता है, और ये कठिनाई केवल उच्च चेतना को निम्न कोश में लाने की होती है, तो ऐसा लगता है कि विकास आश्चर्यजनक तीव्रता से हुआ है। परंतु ये विकास नहीं होता है, ये तो उच्च लोगों में पहले ही विकसित हुई शक्ति को निम्न लोगों में शीघ्रता से लाना मात्र है। तो ऑलरेडी वो विकास हुआ होता है, लेकिन वो नीचे आना चाहिए, हमें समझना चाहिए वो जो विकास। इतना ही बोल रहे हैं। हम जातक कथाओं में पढ़ते हैं कि बुद्धि सत्व होने से पूर्व निस्वार्थता और करुणा से परिपूर्ण कई कई जीवन बताकर भगवान बुद्ध ने इस क्षमता और अपने आत्मिक स्वरूप को पूर्ण बना लिया था। ये कथाएं अक्षरशः भले ही सत्य न हो, परंतु ये एक सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। प्रकृति की अन्य सभी चीजों की तरह आध्यात्मिक उन्नति में धीमे विकास की बात है, जो धैर्यपूर्ण आत्मसाधना रूपी मूल्य चुकाने को तैयार नहीं है। उन्हें आत्मबोध प्राप्ति के लिए और निम्न जीवन की भ्रांतियों और कष्टों से मुक्त पाने की आशा भी नहीं करनी चाहिए। भागदौड़ और उतावली के इस काल में हमें बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आज लोग बस सब चीजों को शीघ्रता से प्राप्त कर लेना चाहते हैं। यदि लक्ष्य प्राप्ति और उसके साधनों में धैर्य और निरंतर प्रयत्न की आवश्यकता है, यदि एक जीवन में ही सफलता प्राप्त की कोई संभावना नहीं है, तो वे अधीर हो जाते हैं। इसलिए दृढ़ता से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का निश्चय असफलताओं से हाथों
हतोत्साहित न होना तथा क्षणिक और दिखावटी सफलताओं से न अत्यधिक प्रफुल्लित होना। इस मार्ग पर चलने के लिए पहले आवश्यकता है जिनमें ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं है और जो केवल मनोरंजन के लिए या सांसारिक जीवन को उत्तेजनाओं और आकर्षणों में उत्पन्न प्रतिक्रिया के कारण इस मार्ग को अपनाते हैं, उनको उनको तो निराशा और सफलता ही मिलेंगी। कारण इस मार्ग को अपनाते हैं उनको तो निराशा, सफलता ही मिलेगी, असफलता। असफलता। कारण ये इस मार्ग को अपनाते हैं तो उनको तो निराशा और असफलता ही मिलेगी। तो आगे पढ़ेंगी चित्रा मैम, आप पढ़िए, और होता है तो मन और बुद्धि भी पढ़ेंगे, देखेंगे। हाँ जी। और आप फास्ट पढ़ेंगे तो दोनों हो जाएंगे। हम्म आत्मबंधन। यदि और किसी व्यक्ति में लक्ष्य के प्रति इतनी लगन है और यदि वह सही भावना से प्रेरित है तो इस दिव्य कार्य को प्रारंभ करने के लिए प्रथम आवश्यकता उचित आधार निर्मित करने की है और इसका अर्थ है उच्च कोटि की शक्ति, निस्वार्थता और पवित्रता विकसित करना। एक दृढ़ चरित्र की आवश्यकता इसलिए है कि उच्च चेतना जब निम्न कोशों में उतरती है तो उन कोशों पर अत्यधिक भार पड़ता है। यदि चरित्र की दृढ़ता का पर्याप्त विकास पहले ही नहीं हो चुका है तो भयंकर हानि संभावित ही नहीं। सुनिश्चित है कि यदि हम बहुत उच्च वोल्टेज की बिजली का प्रयोग करना चाहते हैं तो यह सदैव आवश्यक होगा कि हम अपने फिटिंग की विद्युत संवाहक क्षमता की जांच करा ले और उसे यथासंभव सुधार ले, अन्यथा विद्युत धारा का भयंकर भरण होना या भारी यंत्रावली ही नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम उच्च आत्मिक क्षेत्रों में कंपन अपने निम्न कोशों में लाना चाहते हैं तो हमारे समस्त कमजोर भागों का परीक्षण हो जाना चाहिए और यथा संभव उन्हें शक्तिशाली बना लेना चाहिए। अन्यथा देहात्मा का विघटन और फलस्वरूप जीवात्मा की प्रगति में काफी समय तक गतिरोध हो सकता है। हमारे संपूर्ण स्वभाव का परीक्षण और पुष्टिकरण हमारे दैनिक जीवन की कठिन परिभाषाओं के द्वारा होता रहता है। ये परीक्षाएं प्रलोभनों, कठिनाइयों और विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के रूप में होती है। इसमें से कुछ परीक्षाएं तो हमारे जीवन की साधारण प्रक्रिया में होती रहती हैं। कुछ अन्य परीक्षण योजनाएं हमारी मानव जाति के उन महान गुरुदेवों द्वारा उन साधकों और शिष्यों के लिए विशेषतः बनाई जाती हैं जिनके प्रशिक्षण का भार उन पर होता है। इस प्रशिक्षण और आत्म संयम के फलस्वरूप साधक में धीरे धीरे लोहे की सी दृढ़ता विकसित हो जाती है जो बिना टूटे भारी से भारी भार को भी सह सकता है। आधार निर्मित करने के लिए दूसरा आवश्यक गुण निस्वार्थ दृष्टिकोण है। शक्ति जितनी अधिक होगी सावधानियां भी उतनी ही अधिक आवश्यक होंगी जिससे शक्ति को उपयोग स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए न किया जा सके। पेज 146 है इसमें। तो विकास श्रृंखला में व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है उतनी ही अधिक उसकी शक्तियां होती हैं। दूसरों का भला करने में ही नहीं उनका अहित करने में भी वह उतना ही सक्षम हो जाता है और जो महान शक्तियां आंतरिक लोगों से संसार का निर्देश कर रही हैं वे यथासंभव इस बात का ध्यान रखती हैं कि ऐसी शक्तियां उन लोगों के हाथ में न लग पाए जो उसका निस्वार्थ कार्यों के लिए उपयोग न कर सकें। व्यक्तिगत गौरव के लिए शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की प्रवृत्ति को जो सभी महत्वाकांक्षी लोगों की विशेषता होती है तो हमें अपने स्वार्थ में भी निकाल ही देना चाहिए। साथ ही हमें स्वार्थपरता के उस अस्पष्ट परंतु अधिक प्रचलित स्वरूप में से भी अपने को मुक्त कर लेना चाहिए जिसे स्वकेंद्रिता कहते हैं। हम में से अधिकांश का जीवन अपने ही
शूद्र व्यक्तिगत हितों और कार्यों के चारों ओर घूमता रहता है। हमारा लगभग सारा समय और विचार हमारे अपने काम धंधे, अपने परिवार, अपने शौक और अपने मनोरंजन में ही बीत जाता है। हम अपने ही तुच्छ और सामान्य कार्यों में व्यस्त रहकर अपना जीवन बिता देते हैं और कदाचित ही हमें किसी और बात का भान होता है। यह समझ पाना कठिन नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार का दृष्टिकोण आत्मा के पूर्णतः स्वार्थ रहित जीवन के लिए एक अच्छा आधार नहीं हो सकता। यदि चेतना के उच्च स्वरूपों के संपर्क में आने की हमारी आकांक्षा है तो जीवन और दृष्टिकोण को सीमित करने वाली बाधाओं को हमें समाप्त करना ही पड़ेगा। इस पूर्णतः स्वार्थ रहित दृष्टिकोण को प्राप्त करने का सर्वाधिक प्रभावी और शीघ्र फलदायी तरीका अपने साथियों की सही भावना से सेवा करना है। मैंने सही भावना की बात जानबूझकर कही है क्योंकि यही तो कठिन समस्या है। हजारों लोग अपने साथियों की सेवा में संलग्न, परंतु वे इस पूर्णतः स्वार्थ रहित दृष्टिकोण को प्राप्त करने में कदाचित ही कोई प्रगति कर पाते हैं। वे अपने लिए केवल अच्छे कामों का निर्माण कर लेते हैं और आगे चलकर इससे थोड़ी बहुत सहायता भी मिलती है, परंतु इससे उनके जीवन से व्यक्तिगत भाव पूरी तरह निकल नहीं पाता और वही तो आत्मबोध के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सेवा तो निष्काम और परमात्मा की पूजा के रूप में होनी चाहिए। इस उच्च जीवन और चेतना का आधार तैयार करने के लिए तीसरी आवश्यकता शरीर, मन और भावनाओं की पवित्रता है। बुद्धि के कार्यों की चर्चा करते समय यह बताया गया था कि यह उच्च चेतना भौतिक जगत में कितनी लाई जा सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि उच्च और निम्न के बीच का मार्ग अवरोधों से कितना मुक्त है और उच्च चेतना के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध निम्न कोशों की और विशेषतः मन की अपवित्रता है। जैसे धूल जमे दर्पण से सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित नहीं हो सकती, उसी प्रकार अपवित्र मन सत्य को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता और हमारा आत्मिक स्वरूप उच्च लोकों में भले ही अत्यधिक विकसित हो, हम निम्न लोकों में अपनी दिव्य विरासत और दिव्य संभावनाओं से वंचित ही रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो एक आवरण उच्च को निम्न से अलग करता है और अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन में बाधक बनता है। अतः अपने निम्न स्वभाव को निर्मल बनाने के विधिवत और धैर्यपूर्वक प्रयत्न उस साधना और आत्मनियंत्रण के अंग होने चाहिए जिन्हें हम अपने सामान्य दैनिक जीवन में बुद्धिक चेतना की अभिव्यक्ति की भूमिका तैयार करने के लिए अपनाएं। यस मैम, एक मिनट। हाँ, राम प्रसाद जी, पेज नंबर 147, 147 मिला क्या? हाँ, उसमें दूसरा पैराग्राफ है। हाँ, अभी दूसरा मिल गया। हाँ सर। हाँ, ठीक है, चित्रा जी पढ़िए। पढ़े यदि हम पढ़े अपने अंदर नहीं नहीं, मैडम पढ़ने दो, बाद में आपको देते हैं। मैडम अवतरण के पढ़िए। लिए यस। अपने लिए अच्छा, यदि हम अपने अंदर दिव्य जीवन के अवतरण के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो जिन 3 गुणों की ओर ऊपर ध्यान दिलाया गया है, दृढ़ता, निस्वार्थता और पवित्रता, उन्हें हमें काफी विकसित करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकताओं का अनुभव करने के आकांक्षी अनेक व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बिना निश्चित प्रगति किए वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? इसका प्रमुख कारण यह है कि वे उस जीवन की आवश्यक आधारशिला रखने के लिए कोई कार्य ही नहीं करते और इन बातों के विषय में केवल पढ़ या सोचकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। पढ़ने और सोचने मात्र से हम बहुत अधिक प्रगति नहीं कर सकते। हमें गंभीरता से प्रयत्न आरंभ करने होंगे और
सच्ची प्रगति के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी, क्योंकि हमें नियम संचालित जगत में कार्य करना है। इस प्रकार रखी गई आधारशिला पर सच्चे आध्यात्मिक जीवन का भवन निर्विघ्नता और विश्वास के साथ निर्मित किया जा सकता है। अब हम कुछ उन विशिष्ट विधियों और अभ्यासों पर विचार कर सकते हैं जो अनादिकाल से उच्च चेतना के विकास के लिए बनाए गए हैं, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि इस आंतरिक विकास के लिए अपनाए गए साधन बहुत कुछ व्यक्तिगत होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट इकाई है, वह अन्य सभी से भिन्न तो है ही, जिन पूर्णत्व के मार्ग का वह अनुगमन करता है वह भी थोड़ा विशिष्ट ही होता है। यह विचार मार्ग प्रकाशिनी लाइट ऑन द पाथ में बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः अपना स्वयं का मार्ग, सत्य और जीवन है। इसका अर्थ है कि हमें जीवन में विभिन्न विधियों का प्रयोग करके देखना होगा और अपने उस विशिष्ट मार्ग का पता लगाना होगा जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। कोई भी ऐसा छोटा सा बना बनाया मार्ग नहीं है जिसे हम आंखें मूंद कर अपना लें और आत्मबोध प्राप्त कर सकें। हमारा मार्ग विशिष्ट अवश्य है, परंतु अपने विशिष्ट मार्ग का पता लगाने के लिए कुछ सामान्य विधियां अपनाकर हम परीक्षण कर सकते हैं। अब हम इन सामान्य विधियों में से कुछ का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। इस खोज में हमारा पहला कदम यह है कि अपनी समस्त बिखरी हुई मानसिक शक्तियों को हम एकत्रित कर लें और उन्हें जीवन और जीने की समस्या में लगा दें। जब तक हम अपने मन को सभी प्रकार की विषय वस्तुओं की खोज में निरुद्देश्य और बिना निर्देशन के भटकने देंगे, तब तक हम भ्रांति के जाल में उलझे ही रहेंगे और सत्य सदैव हमारी दृष्टि से ओझल रहेगा। यह ठीक ही कहा है, मन सत्य का हत्यारा है। शिष्य हमारे की ही हत्यारे हत्या कर दे। क्या शिष्य है? हत्यारे की ही हत्या कर दे। शिष्य हत्यारे की ही हत्या कर दे। हम मन की हत्या तभी कर सकते हैं, अर्थात उसकी भ्रांतियों से परे देखने की क्षमता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब चेतना का प्रकाश हम स्वयं मन पर केंद्रित कर दें और फिर यह देखने का प्रयत्न करें कि हमारी चेतना तक पहुंचने के पहले ही मन किस प्रकार प्रत्येक चीज को परिवर्तित और विकृत कर देता है। मन के द्वारा उत्पन्न की गई भ्रांतियों का भान हमें तभी हो सकता है जब इसके माध्यम से चेतना तक पहुंचने वाली प्रत्येक चीज को देख पाने में हम समर्थ हैं। निरंतर जागरूकता और सतर्कता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन विवेक है। विवेक वह क्षमता है जिसका उच्चतम स्वरूप धीरे धीरे असत्य जगत का नाश करके हमें सत्य जगत के दर्शन कराता है। यह विचार प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, यह तो चेतना का वह स्वरूप है जिसके सामने विचार प्रक्रियाएं होती हैं और विशाल दृश्य के रूप में गुजर जाती हैं। मन और उसकी क्रियाओं पर तीव्र एकाग्रता का अभ्यास दिन प्रतिदिन निरंतर करते रहना चाहिए। हमारी यह आदत बन जानी चाहिए कि अपने सामान्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी हर समय मन की इस अनवरतन क्रिया को होता रहे। यह समझना सरल है कि यदि यह अभ्यास काफी समय तक किया जाए तो चेतना का केंद्र धीरे धीरे मन के क्षेत्र से, जहां वह इस समय केंद्रित है, हटकर मन से परे बुद्धि के क्षेत्र में चला जाएगा। बुद्धि तो एक आत्मिक क्षमता है और मन उसकी सहायता से कार्य करता है। अतः स्थित चेतना को मन की क्रियाओं का बोध होता रहता है। चेतना का केंद्र जब इस नई स्थिति में अर्थात द्वि में सुदृढ़ हो जाता है और जीवन को मन के
लोक से नहीं, बुद्धि के उच्च लोक से देखा जाता है, तब चेतना के क्षितिज पर ये सब सत्य प्रकट हो जाते हैं, जिनका उद्भव बुद्धि लोक में होता है। जीवन और मन की भ्रांतियों का भेदन करके चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए विवेक का जिस विधि में उपयोग किया जाता है, वही ज्ञान मार्ग का आधार है। उपरोक्त विधि मन के माध्यम से बुद्धि तक पहुंचने का मार्ग है, परंतु भावनाओं के माध्यम से पहुंचने का एक अन्य मार्ग भी है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, बुद्धि का स्वरूप दोहरा है और उसमें मन और भावनाओं दोनों का सार समाहित है। दूसरी विधि सुपरिचित भक्ति मार्ग है और अत्यंत भावना प्रधान व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। इस विधि में विभिन्न प्रकार के साधनों द्वारा किसी विशिष्ट देवता के प्रति प्रेम और भक्ति को अधिकाधिक तीव्र किया जाता है, तब तक कि भक्त और इष्ट देव की चेतनाएं मिलकर एक न हो जाएं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी तल की किसी वस्तु पर बिजली कैसे गिरती है। बादलों में उत्पन्न घर्षण बिजली पृथ्वी तल पर उसका विपरीत चार्ज उत्पन्न करती है। जैसे जैसे बादलों में बिजली का वोल्टेज बढ़ता जाता है, दोनों विपरीत चीजों के बीच दबाव भी अधिकाधिक बढ़ता जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि दबाव इतना बढ़ जाता है कि इन दोनों चार्जों को अलग करने वाली वायु की प्रतिरोधक शक्ति समाप्त हो जाती है और बिजली की चमक दो विपरीत चार्जों के निकट आने का और मिलकर एक हो जाने का उद्घोष करती है। कुछ इसी प्रकार की बात तब होती है जब परम आनंद की अवस्था में भक्त और उनके इष्ट देव की चेतनाएं मिलकर एक हो जाती हैं। भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन से पूर्व सदैव ऐसा होता ही है। कुछ क्षणों के लिए भक्त की चेतना बुद्धि लोक में चली जाती है और उसे वहां ऐसा अनुभव होता है कि वह और उसके इष्ट देव को नहीं एक ही है, दो नहीं एक ही है। पेज नंबर 150। उस क्षण के पश्चात बुद्धि लोक की प्रत्यक्ष चेतना का मान न भी रहे, परंतु उसे मार्गदर्शन शक्तिशाली प्रेरणा के स्रोत बने रहते हैं और इस प्रकार निर्मित हुए माध्यम से बुद्धि लोक के कंपन प्रवाहित होते रहते हैं। बुद्धिक चेतना विस्तृत करने के साधनों का वर्णन गायत्री के महत्व का उल्लेख किए बिना पूर्ण नहीं होगा। हिंदुओं की दैनिक पूजा पद्धति में गायत्री जाप का स्थान महत्वपूर्ण है। यह सच है कि बिना उसके महत्व को समझे और साधना में अन्य पक्षों की ओर ध्यान दिए ही जिस प्रकार हजारों धर्मनिष्ठ हिंदू इनका नित्य जप करते हैं, उससे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि जब सही विधि से और उचित परिस्थितियों में किया जाए तो बुद्धिक चेतना को विकसित करने के लिए यह अत्यंत ही शक्तिशाली और प्रभावी साधन है। गायत्री के जप को एक वैज्ञानिक प्रयोग समझना चाहिए, जैसा सभी वैज्ञानिक प्रयोगों में होता है। यदि हम वांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सही परिस्थितियां उपलब्ध होना आवश्यक है। यहाँ इसकी व्याख्या करना तो संभव नहीं है कि ये परिस्थितियां क्या हैं, परंतु यहाँ कुछ शब्द उस धार्मिक साधना के उपयुक्त के बारे में कहना आवश्यक है, जिसकी प्राचीन ऋषियों ने अपने उच्च स्वरूप से समसरता बनाए रखने के लिए अनुशंसा की थी। गायत्री जप के बारे में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो पूर्णतः यांत्रिक है और दूसरी चेतना से संबंधित है। जब हम केवल अपने अंतर से ही प्राप्त हो सकने वाले दिव्य प्रकाश की तीव्र और सच्ची आकांक्षा करते हैं, तो हमारे प्रभा मंडल में
एक विचित्र तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसी तनाव के कारण उच्च लोकों से आने वाली शक्तियों के लिए नीचे आने का मार्ग खुल जाता है। यह तो एक वैज्ञानिक परीक्षण है। परीक्षण की बात है। हम जानते हैं कि यदि किसी बर्तन में 2 छेद हों और एक छेद से हम उस बर्तन को खाली करने लगे तो दूसरे छेद से हवा प्रवेश कर जाएगी और बर्तन के खाली भाग में भर जाएगी। इसी प्रकार जब हम अपनी आत्मा के प्रकाश की तीव्र और सच्ची आकांक्षा करते हैं और व्यक्तिगत विचारों और वासनाओं को अपने अंदर से निकाल देते हैं तो आत्मा का प्रत्युत्तर यंत्रवत तुरंत मिलता है और बुद्धि का प्रकाश तत्क्षण हमारे देहात्मा को प्रकाशित कर देता है। यह प्रत्युत्तर स्वतः होता है, परंतु आकांक्षा सच्ची और हार्दिक होनी चाहिए और जप मंत्र का दोहराना सा विचार श्रृंखला मात्र हो। अब हम गायत्री मंत्र के अर्थ पर विचार करें। यह प्रार्थना सौर मंडल के देवता, यह समष्टि चेतना जो सौर मंडल का आधार है, से की गई है। वे हमें अधिक प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश प्रदान करें। यदि हम निरंतर निष्ठा से तथा उसमें निहित भाव से तदात्म्य होकर इस प्रार्थना को करते रहें तो संबंधित शक्ति उच्च लोकों से खींचकर निकलकर उच्च लोकों से प्रकाश से भर देती है। उच्च लोकों पर प्राप्त यह प्रकाश सच्चे ज्ञान के अधिकाधिक प्रकाश और अधिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के रूप में देहात्मा में प्रतिबिंबित होता है। यस मैम, थोड़ा रुकिए। आगे बढ़ यस, हाँ, आप थोड़ा रुकिए। राम प्रसाद जी, आप पढ़ना चाहेंगे? आपने लाइट नहीं है आपके इधर? हमारे यहाँ लाइट चलेगी सर। हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं ये खत्म करता हूँ और फिर से हम पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट भी पढ़ेंगे चित्रा जी। ओके, हाँ जी। थोड़ा आप रेस्ट लीजिए, आपको ज्यादा होता है। यस, गायत्री जप का दूसरा प्रभाव यांत्रिक है और उस शक्ति पर निर्भर करता है जो सभी सच्चे मंत्रों में होती है। मंत्रों से उत्पन्न प्रभाव का आधार ये तथ्य है कि ये समस्त व्यक्त जगत विभिन्न प्रकार के कंपनों पर आधारित है और उपयुक्त प्रकार के कंपनों का चयन करके और उनका वैज्ञानिक ढंग से सम्मिश्रण करके बाह्य आंतरिक रोगों में कोई भी फल प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन ऋषियों ने जिनकी दृष्टि के सामने मानव सूक्ष्म जगत खुले पड़े थे, इन समस्या का अच्छी तरह अनुसंधान किया। सूक्ष्म जगत खुले पड़े थे, इन प्राचीन, देखो ये अच्छे है, दृष्टि के सामने मानो सूक्ष्म जगत खुले पड़े थे, इन समस्याओं का अच्छी तरह अनुसंधान किया। उन्होंने कुछ विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए कुछ शब्द और विचारों के सम्मिश्रण तैयार किए और इन सम्मिश्रणों को ही मंत्र का रूप दे दिया। इन मंत्रों से में गायत्री एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और इसे विशेषतः बुद्धिक चेतना को विकसित करने के लिए बनाया गया है। ये बुद्धि कोश को तो शक्ति प्रदान करता ही है, ये निम्न कोशों को भी समन्वित करता है और उनमें तथा उच्च कोशों में समस्वरता स्थापित करता है ताकि उच्च लोगों की शक्तियां बिना किसी बाधा के अंतरिम लोकों में होकर हमारे स्थूल शक्ति चेतना में प्रकट हो सके। इस मंत्र की कार्यविधि चाहे कुछ भी हो, उच्च चेतना के विकास में इसका प्रभाव सुनिश्चित और महत्वपूर्ण है, परंतु अन्य सभी आवश्यक शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। ओके, यस, लाइट आ गई। राम प्रसाद जी पढ़े। आवश्यक है यार, लास्ट पैरा। हाँ, लास्ट पायर, यस, लाइट आ गई, चलो। हाँ, ऊपर जो कुछ कहा गया है नहीं नहीं, लास्ट विकास विकास का विकास की जिन 151 है, 151। ओके सर। हाँ, विकास की जिन समस्त, उधर से पढ़ना। विकास की जिन समस्त विधियों का उल्लेख ऊपर दिया गया है उसका झुकाव योग अभ्यास की ओर है और अंततः लक्ष्य भी वही है। योग अभ्यास की कड़ी मानसिक साधना और आत्म संयम के बिना बौद्धिक चेतना की उच्च अवस्थाएं प्राप्त
ही नहीं की जा सकती। बौद्धिक चेतना का पूर्ण सचेतन होकर कार्य करना तभी संभव है जब मन और भावनाओं के परे जाया जा सके और साधक समाधि में वृद्धि तथा अन्य उच्च उच्च लोकों तक अपनी चेतना को ले जा सके। तभी तभी और केवल तभी वह जीवन के उसके वास्तविक रूप में देख सकेगा, जीवन के रहस्य को जान जान सकेगा, आध्यात्मिक जीवन के उन सनातन तथ्यों का प्रत्यक्ष बोध प्राप्त कर सकेगा जिन्हें वह अब तक केवल सही मान लेता था और अपने अंतर्बोध के आधार पर स्वीकार कर लेता था। एक बार प्रत्यक्ष दर्शन कर लेने के पश्चात वह भ्रांतियों से कभी भी पूर्णतः अभिभूत नहीं हो सकता, भले ही वह फिर से निम्न जीवन में निम्न निगम हो जाए निमग्न हो जाए। वह तो फिर उच्च चेतना के प्रकाश में जीता है। जैसे जैसे वह विकास क्रम में आगे बढ़ता है, बुद्धि लोक की सर्वातीत चेतना बुद्धि लोक की सर्वातीत चेतना उसकी सामान्य चेतना का अंग बन जाती है। वह नीचे के लोगों में तभी आता है जब कार्य के लिए उसकी यह उपस्थिति आवश्यक हो। ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि सही प्रकार का आत्म संयम बौद्धिक चेतना का विकास हेतु अभ्यास का आवश्यक अंग है। वह सच है कि बौद्धिक चेतना की प्राप्ति आंतरिक वास्तविकताओं के प्रत्यक्ष बोध की बात है, परंतु यह प्रत्यक्ष बोध पवित्र, शांत, संयमित और संवर्षित कोशों की सहायता से ही संभव है। केवल इतने करने मात्र से ही परिस्थितियां प्राप्त नहीं हो जाती हैं, इसके लिए लंबे और कड़े आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। उसका अर्थ है अपने आध्यात्मिक आदर्शों का सम्यक जीवन और विचारों में रूपांतरित कर देना। ये परिस्थितियां क्या हैं और कैसे प्राप्त हो सकती हैं, ये योग दर्शन और साधना की बात है और इसकी संक्षिप्त चर्चा बाद में की जाएगी। यस, थैंक यू, वेरी गुड। यस, थैंक यू। अध्याय 14वां, मन और बुद्धि। यस, चित्रा मैम पढ़िए। चित्रा मैम पढ़ने दो, आपको ना नहीं। यस, आपको राम प्रसाद जी, आपको दिन में जब भी टाइम मिलता है 1-1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा डेली पढ़ना है आपको, जोर से। आपका ओके सर। क्लियरिटी बढ़ेगी, इधर ही प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चित्रा जी पढ़िए आप। नहीं, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। पढ़ू क्या मैं? हाँ, थोड़ा सा आप पढ़िए, मैं फिर पढ़ती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। आप अध्याय 14, मन और बुद्धि। पिछले अध्याय में हाँ, पिछले अध्याय में मन और बुद्धि के कार्यों का वर्णन तो किया जा चुका है, परंतु इन कार्यों में विभेद कर पाना आसान नहीं है। इन दोनों को स्पष्टता समझने में भ्रम होने की संभावना है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रश्न पर थोड़ा और विचार करके यह अच्छी तरह समझ लिया जाए कि मन और बुद्धि में क्या संबंध है। बहुत अच्छा है, मन और बुद्धि में क्या संबंध है, इसके बारे में अभी जानेंगे। और ये दोनों एक दूसरे पे किस प्रकार भिन्न है। साधारण वैचारिक ज्ञान और सच्चे प्रज्ञान की भी स्पष्टता का अभाव ही है। हमारे आध्यात्मिक जीवन की अधिकांश गतिहीनता तथा धर्म और दर्शन संबंधी वैचारिक ज्ञान पर अनावश्यक बल दिए जाने के लिए उत्तरदायी है। इस भ्रम या अपस्पष्टता के कारण केवल विद्वत्व और धार्मिक जीवन के बाह्य आडंबर को ही भूल से आध्यात्मिकता समझ लिया जाता है। इस भ्रम के अपस्पष्ट के कारण केवल विद्वत्ता और धार्मिक जीवन के बाह्य आडंबर को ही भूल से आध्यात्मिक समझ लिया जाता है। बराबर है। बहुत से साधक थोड़े वैचारिक ज्ञान पात्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें
कभी यह अनुभव ही नहीं होता कि ऐसे ज्ञान से प्राप्त विश्वास की कल्पित भावना भ्रामक है और बाह्य परिस्थितियों के सामान्य में परिवर्तन से पूर्णतः समाप्त हो सकती है। मन और बुद्धि के बीच संबंध को ठीक से समझ लेने पर हम वैचारिक ज्ञान ही के सही मूल्य का अनुभव लगा सकेंगे और अपने तथाकथित आध्यात्मिक जीवन के लिए स्थायी और विश्वसनीय आधार खोज सकेंगे। सकेंगे। विश्वसनीय आधार खोज सकेंगे। ओके। परंतु हाँ। पहले हम अंतःप्रज्ञा हम्म इंट्यूशन शब्द पर थोड़ा विचार कर ले। प्राय साधारण व्यक्ति अंतःप्रज्ञा को अधिक महत्व नहीं देता। इसी कारण ऐसा लगता है कि अपने अंदर में परम सत्य की खोज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति के लिए यह शब्द अत्यंत कमजोर और शक्तिहीन है। इस शक्ति के लिए अंतःप्रज्ञा या अंतःबोध शब्द का उपयोग करके मेरी समझ से भूल की गई है। पाश्चात्य दार्शनिकों ने के अंतःप्रज्ञा शब्द उपयुक्त है क्योंकि उनका दर्शन अधिकांशतः सैद्धांतिक है। मन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से जीवन की वास्तविकताओं के विषय में गहराई से जानने की आवश्यकता को वह बड़ी दुविधा के साथ स्वीकार कर पाना अंतर्जीवन की वास्तविकताओं को प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। इस बात को न जानने का उस संभावना को स्वीकार न करने के कारण अंतःप्रज्ञा शब्द से उसका काम अच्छी तरह चल गया। उसने इस संभावना को अस्पष्ट और अनिश्चित सा ही माना और उससे भी अधिक अस्पष्ट और अनिश्चित माना इस अंतःप्रज्ञात्मक शक्ति को। परंतु प्राच्य दर्शन के अनुसार मन को ज्ञान प्राप्ति का बहुत ही अपूर्ण साधन माना गया है। उसकी मान्यता है कि मन या चेतना का विषय वस्तु से तादात्म्य होने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार का तादात्म्य ज्ञान का बोध प्रत्यक्ष स्पष्ट और विश्वसनीय होता है और उसमें किसी भूल का भ्रम की संभावना नहीं रहती। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का बोध प्राप्त हो उसके लिए एक अधिक अर्थबोधक शब्द का प्रयोग किया जाए। थियोसॉफिक साहित्य में प्राय प्रयुक्त बुद्धि शब्द अधिक संतोषजनक है, परंतु इसका दोष यह है कि हिंदू दर्शन में इसका प्रयोग मन के क्षेत्र के बहुत से कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे अनुभूति, विवेक, तर्क आदि। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले यंत्र के लिए किसी अधिक उपयुक्त शब्द का प्रयोग आवश्यक है, परंतु एक नया शब्द गढ़ने से हो सकता है और भी अधिक भ्रम उत्पन्न हो जाए। इसलिए प्रचलित अंतःप्रज्ञा या अंतर्बोध और बुद्धि शब्दों का ही प्रयोग उनकी सीमाओं और अपूर्णताओं को ध्यान में रखकर करना ही ठीक होगा। मन और बुद्धि के कार्यों और उनके द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार के ज्ञान को समझने के लिए हम भौतिक जगत के अनुभव को लेते हैं। उनमें ये अंतर स्पष्ट हो सकेंगे। मान लीजिए अंधेरी रात में आप किसी अजायब घर के एक विशाल कमरे में यह जानने के उद्देश्य से प्रवेश करते हैं कि उसमें क्या क्या रखा है। वहां अंधेरे में उन विभिन्न वस्तुओं के बीच में से आप बड़ी सावधानी से अपना मार्ग टोहते हैं। वस्तुओं को छूकर उनका अनुभव करके आप यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि वे क्या हैं। एक मेज की टांग को छूकर आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह कोई गोलाकार लंबी चीज होगी। फिर आप उसकी सतह को छूते हैं और आप अपना मत बदल देते हैं और यह सोचते हैं कि एक समतल सतह वाली कोई वस्तु होगी। इस प्रकार आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु के पास जाते हैं और विभिन्न वस्तुओं के स्वरूप और उनकी स्थिति का एक मानसिक चित्र बना लेते हैं। आप जब इस प्रकार जानने की प्रक्रिया में व्यस्त हैं
तो उषा का हल्का सा प्रकाश कमरे में आने लगता है और विभिन्न वस्तुओं को आप थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं। प्रकाश और तेज होने पर आप वस्तुओं को और अधिक स्पष्ट देख पाते हैं और अंततः आप कमरे की सभी वस्तुओं को बिना अपने स्थान से हिले डुले ही स्पष्ट और ठीक प्रकार से देख पाते हैं। अंधकार में वस्तुओं के विषय में जानने का प्रयास मन के कार्य के समान है और उन्हें सूर्य के प्रकाश में देखना बुद्धि के कार्य के समान है। इसलिए हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि बुद्धि वस्तुओं को प्रत्यक्ष ठीक ठीक पूरी तरह और उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखती है, जबकि मन उन्हें अप्रत्यक्ष और आंशिक रूप से तथा परिप्रेक्ष्य से हटकर ही देख पाता है। बुद्धि के कार्यों के बारे में पहली महत्वपूर्ण बात हमें यह समझ लेनी है कि इसका संबंध तथ्यों से उतना नहीं होता जितना कि उन तथ्यों के पारस्परिक संबंधों और महत्व से होता है। बुद्धि के प्रकाश से जब मन प्रकाशित होता है तब प्रज्ञान का उदय होता है। प्रज्ञान मूलतः तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में और सही महत्व के साथ देख पाने की क्षमता है। तथ्यों से भरा हुआ मन चाहे वे सही ही क्यों न हो, उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा यदि बुद्धि का प्रकाश उनको समन्वित करके उनके महत्व को स्पष्ट नहीं करता। आधुनिक विज्ञान की प्रगति ने और विशेषकर आधुनिक की अणुशक्ति की खोज ने मन के साथ साथ बुद्धि का विकास न होने में निहित जोखिमों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। बुद्धि ही ज्ञान को प्रज्ञान बनाती है। तथ्यों के बीच एक नए संबंध का बोध उन तथ्यों के महत्व को पूर्णतः बदल देता है। यह बात एक सरल से उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पुत्र बचपन में ही खो जाता है और उसका लालन पालन अन्यत्र होता है, परंतु उसके पिता को इसका लेश मात्र भी पता नहीं चलता। बड़ा होकर वह पुत्र अपने पिता के घर आता है और उसे वहां नौकर रख लिया जाता है। इस रूप में पुत्र वहां वर्षों तक कार्य करता है। फिर एक दिन पता चलता है कि जो व्यक्ति उनके यहाँ नौकर के रूप में कार्य कर रहा है वही उसका खोया हुआ पुत्र है। इस बात का पता चलते ही उनके संपूर्ण संबंधों में एकदम परिवर्तन आ जाता है। तथ्य तो पूर्ववत ही है, फिर भी उस संबंध की जानकारी से उन तथ्यों का महत्व ही पूर्णतः बदल जाता है और परिणाम स्वरूप उनके संबंध की मूलतः बदल जाते हैं। इसी प्रकार से बुद्धि के द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष बोध हमारे दृष्टिकोण और मनोभावों को और फलतः हमारे जीवन को बिना बाह्य परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के पूर्णतः बदल सकता है। कितना अच्छा है। राम प्रसाद जी पढ़िए अब। राम प्रसाद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए आप। हाँ आपका ये, हाँ पढ़िए। अपनी आंतरिक विकास प्रक्रिया में पढ़िए। अपनी आंतरिक विकास प्रक्रिया में नए संबंधों की खोज के फलस्वरूप अपने जीवन और दृष्टिकोण में नए महान परिवर्तन पर हम कुछ उदाहरण लेकर विचार करें। पहले हम जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंधों को ही ले लें। यह हमारे जीवन के महानतम रहस्यों में से एक है और मानवीय विकास के अंतरिम चरण में जाकर ही यह रहस्य पूर्णतः प्रकट होता है। जैसे कि अत्यंत अत्यंत सुंदर शब्द में मार्ग प्रकाशनी लाइट ऑन द पथ में कहा है, युगों से जो अंतिम रहस्य तुम में से छिपा हुआ है उसे अंतरतम में से उस एक से पूछो, परंतु
इस रहस्य का पूर्ण उद्घाटन तो अंतिम अवस्था में निर्वाण के द्वारा तक पहुंचने पर ही होता है। फिर भी हमारे आध्यात्मिक विकास की अत्यंत ही प्रारंभिक अवस्था से ही इस रहस्य का आभास सा होने लगता है। इस रहस्य का आभास अपने केंद्र या जीवन स्रोतों के प्रति सच्चे प्रेम या भक्ति के रूप में व्यापक होता है। हमारे जीवन के अंतरतम में पूर्व स्थापित घनिष्ठ संबंध का विभिन्न अंशों में प्रत्यक्ष दर्शन बुद्धि को होता है। उसी का निम्न मन से प्रतिबिंबन यह आभास है और कुछ नहीं, परंतु यह आभास घोरतम पापी को भी सच्चा संत बना देने के लिए पर्याप्त है। अब इस जीवात्मा के व्यापक जीवन में एक अन्य महत्वपूर्ण संबंध को लेते हैं, अर्थात विभिन्न जीवात्माओं का पारस्परिक संबंध। सभी जीवात्माएं मूलतः दिव्य है और उस पर एक परम सत्ता की चेतना के केंद्र है। जीवात्माओं के बीच पारंपरिक सच्चे संबंध का बोध उस एक दिव्य जीवन का अपने संबंध के बोध पर निर्भर करता है। जिस जीवन को भी ये सभी जीवात्माएं विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, इसलिए हमारे बंधुत्व के रहस्य का हमारे दिव्य उद्गम के रहस्यों के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। वस्तुतः ये दो रहस्य एक ही रहस्य के दो पक्ष हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाएगा कि समस्त जीवन प्राणियों के साथ बंधुत्व को सच्ची अनुभूति विभिन्न अंशों में ईश्वर के परम प्रता होने की अनुभूति पर और अपने दिव्य स्वरूप के बोध पर निर्भर करती है। सच्चे अर्थों में बंधुत्व केवल आध्यात्मिक लोगों पर भी होता है। जब तक अपने जीवन स्वरूप का बोध नहीं होता है, बंधुत्व केवल एक ही वैचारिक आदर्श या अधिक से अधिक सबके प्रति सहानुभूति और सच्ची करुणा की भावना मात्र होता है। अपने दिव्य स्वरूप और जीवन की एकता का हमें जितना आभास होगा, सच्चे बंधुत्व को हम उतना ही जान और समझ सकेंगे। आत्म अनुसंधान और विश्व बंधुत्व की अनुभूति की समस्याएं इसलिए वस्तुतः एक ही है, दो नहीं। वैचारिक आदर्श स्वार्थ या भावनाएं मात्र पर आधारित बंधुत्व के सामान्य स्वरूप आसानी से कुलुपित हो जाते हैं। यदि आपका भाई आपके इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता या आपको कष्ट पहुंचाता है, तो आप उससे घृणा करने लगते हैं। आप उसका विनाश करने को भी उद्यत हो जाते हैं। यदि सच्चा बंधुत्व बुद्धि के प्रत्यक्ष दर्शन पर आधारित है, तो ऐसा संभव ही नहीं है जब हमें बोध होगा कि हम उसका एक स्रोत से हुआ है और हम सभी उस जीवन के अंग हैं। ठीक है, आप यह बात सर आपको ऐसा ठीक है, आप रुकिए अभी से। ओके, थैंक यू। यदि सच्चा बंधुत्व बुद्धि के प्रत्यक्ष दर्शन पर आधारित है, तो ऐसा संभव ही नहीं। तब हमें बोध होगा कि हम सबका उगम एक सूत्र में से हुआ है और हम सभी उस एक जीवन के अंग हैं।
ये बात की बुद्धि का कार्य संबंधों में से है, उसके प्रत्यक्ष बोध के कार्य से भी स्पष्ट हो जाती है। योग दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष बोध उसका प्रमुख कार्य है। प्रत्यक्ष बोध क्या होता है? यह वह संबंध है जो दृष्टा और दृश्य अथवा व्यक्ति और विषय वस्तुओं को मिलाता है। जब दृष्टा दृश्य दृश्य संबंध समाप्त हो जाता है, जैसे कि समाधि में होता है, तो तीनों अर्थात दृष्टा दृश्य और दर्शन का विलय हो जाता है और एक समग्र चेतना शेष रहती है। इसका अर्थ है दृष्टा द्वारा दृश्य की वास्तविक अनुभूति। तो इसका अर्थ है दृष्टा द्वारा दृश्य की वास्तविक अनुभूति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बुद्धि के सर हम्म इस पैराग्राफ को पुनः पढ़ें सर, प्लीज सर। ओके, ये बात की बुद्धि का कार्य संबंधों में से है, उसके प्रत्यक्ष बोध के कार्य से भी स्पष्ट हो जाती है। योग दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष बोध उसका प्रमुख कार्य है। प्रत्यक्ष बोध क्या होता है? ये वह संबंध है जो दृष्टा और दृश्य अथवा व्यक्ति और विषय वस्तु को मिलाता है। जब दृष्टा दृश्य संबंध समाप्त हो जाता है, जैसे कि समाधि में होता है, तो तीनों अर्थात दृष्टा दृश्य और दर्शन का विलय हो जाता है और एक समग्र चेतना शेष रहती है। इसका अर्थ होता है दृष्टा द्वारा दृश्य की वास्तविक अनुभूति। तो हमें दृश्य जो दिखते हैं ना, अभी अब क्यों हमें जो दिखता है ना, वो बंद होता है पूरा। समाधि में क्या होता है? जब हमारा श्वास भी हमारा बंद होता है, समाधि होती है, तब हमें दिखने के लिए भी बंद होता है। उस अवस्था के लिए जाना है हमें। ये हमें थियोसॉफी सिखाती है। बाकी सभी क्या बोलते हैं? आपको क्या दिखा, आपको ये दिखना, वो अच्छी बात है, थर्ड आई वो ओपन हुआ, ये सब है ना। उससे परे हमें जाना है। ये इधर आ गया अभी, ठीक है। तो अभी तो कुछ दिखता ही नहीं, खाली आनंद आनंद मिलता है हमें, बस वो भाव में जाना। समझ में आया? आ गए सर, हाँ, वेरी गुड। पूर्णता। अब हम बुद्धि के एक अन्य कार्य पर विचार करेंगे। जिस साधक से ने अभी मार्ग पर चलना प्रारंभ ही किया है, उसके लिए यह अत्यंत महत्व का है। इसे विभेदात्मक कार्य कह सकते हैं। यदि हम मार्ग पर निर्विघ्न होकर चलना चाहते हैं, तो सही और गलत में विभेद कर पाने की और किसी भी कीमत पर केवल सही कार्य करने की क्षमता बहुत प्रारंभिक अवस्था में ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। बुद्धि का प्रकाश मन को आलोकित कर सके, इसके लिए मन का शुद्ध और शांत होना आवश्यक है। ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। शुद्ध और शांत होना, मन है ना हमारा, शुद्ध होना चाहिए और शांत भी होना चाहिए। ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि कितना हमारा जीवन कितना सत्यनिष्ठ है। सत्यनिष्ठा से मेरा अर्थ ये नहीं है कि किसी धर्म या विचारधारा के अनुसार किसी विशिष्ट आचार संहिता का पालन किया जाए। इसका अर्थ ये है कि अपनी समझ के अनुसार हम जिस ठीक मानते हैं, उससे सहज भाव और बिना किसी प्रयत्न या संघर्ष करने की हमारी प्रवृत्ति स्थायी हो जाए। सही और गलत को सापेक्षिक है। सही और गलत तो सापेक्षिक है। हम जिससे सही समझते हैं, हो सकता है प्राप्त परिस्थिति में वह सही न हो, परंतु भावना की पवित्रता के दो प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। एक तो ये हमें उस आंतरिक संघर्ष से मुक्त कर देती है, और जब सभी सिद्धांत विहीन लोगों के जीवन को विशृंखल बना देता है और मन के एक अत्यंत अस्वस्थ स्थिति उत्पन्न कर देता है। दूसरी, ये धीरे धीरे मन को पवित्र बना देती है और बुद्धि को प्रकाश का इस तक अधिकाधिक पहुंच पाना संभव हो जाता है। बुराई के साथ समझौता कर लेने का सबसे अवांछनीय परिणाम ये होता है कि हम शीघ्र ही एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो हमें बुराई का कभी साथ नहीं देना है। बुराई के साथ समझौता कर लेने का सबसे अवांछनीय परिणाम ये होता है कि हमें शीघ्र के एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं और उससे फिर निकल पाना कठिन होता है। बुरे कर्म, विचार और भावना बुद्धि को अधिकाधिक आच्छादित कर देते हैं। बुद्धि को आच्छादित हो जाने से हम समझ ही नहीं पाते कि कोई कार्य सही है या गलत, और हमें और अधिक बुराई में फंस ही जाते हैं। इस प्रकार से ऐसा होता है कि
सामान्यतः समझदार लोग धीरे धीरे पापमय जीवन बिताने लगते हैं और उन्हें इस बात का भान तक नहीं होता कि वे कुछ गलत भी कर रहे हैं। बुद्धि के विवेकात्मक कार्य के द्वारा उनके लिए बंद हो जाते हैं। जिस प्रकार हम बुराई के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, उसी प्रकार हम सही कार्य करके अपने लिए एक अच्छाई का चक्र भी बना सकते हैं। यदि हम सदैव वही कार्य करें जिसे हम ठीक समझते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो, तो हमारा मन थोड़ा निर्मल हो जाता है। उससे मन में बुद्धि का प्रकाश थोड़ा अधिक आने लगता है और हमारी विभेदात्मक क्षमता बढ़ती है। सही क्या है, ये देख पाने की क्षमता के अनुपात में सही कार्य करने की संकल्प शक्ति भी दृढ़ होती जाती है। इस क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हम अंततः गलत कार्य करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ हमें ये जानने में भी सहायता मिलती है कि प्रत्येक परिस्थिति में क्या करना उचित होगा। ऐसा कोई भी बंधे बंधाए नियम पर नहीं है जिन पर सत्यनिष्ठ जीवन बिताने के लिए यंत्रवत चलना जा सके। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति नहीं होती है और उसमें विवेक और कर्म आवश्यक होते हैं। यदि कोई ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम प्रत्यक्ष परिस्थिति में बिल्कुल निश्चित रूप से जान सके कि कौन सा मार्ग सही है और जो हमें उस पर चलने की शक्ति और दृढ़ता प्रदान करे, तो वह है कि निर्मल मन जिसमें बुद्धि का प्रकाश निरंतर 159 पेज नंबर निरंतर जगमगाता रहे और कभी मलिन ना हो। क्योंकि बुद्धि का कार्य संबंध में है, इसलिए ये हमें प्रत्येक परिस्थिति में सही और गलत में विवेक करने में सहायक होता है। जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें सही लगता है, वही करना है। उस टाइम वो गलत हो सही हो ये नहीं देखना है, हमें वो सही लगता है वो करना है, बस अपने मन से वो करना है बस। एक पेज रह गया, पढ़ेंगे अभी। ओके, बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विवेचन करने में पश्चात हम अब संक्षेप में उन बातों पर विचार करें जिनसे ज्ञान और प्रज्ञान के अंतर स्पष्ट हो सके। ज्ञान केवल मन के द्वारा प्राप्त होता है, परंतु जब बुद्धि का प्रकाश मन को प्रकाशित कर दे तब प्रज्ञान की उपलब्धि होती है। बुद्धि का प्रकाश भी चाहिए उसमें, वही प्रज्ञान बनता है। इस संबंध में ध्यान आकर्षित करने वाली पहली बात यह है कि केवल मन द्वारा ज्ञान होने पर कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर हो सकता है, परंतु प्रज्ञान में यह संभव ही नहीं है। ये विद्वान व्यक्ति का ज्ञान केवल मन पर आधारित होता है। वह धर्म दर्शन नीति शास्त्र के उच्चतम सिद्धांत पर बड़ी ही प्रतिभाशाली ढंग से बात कर सकता है, भाषण दे सकता है और लिख सकता है, परंतु यह संभव है कि जिन बातों में वह विश्वास प्रकट करता हो उनका उनका उसके जीवन में नितांत अभाव हो। जिस व्यक्ति ने इन सत्यों की अनुभूति बुद्धि के ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा कर ली, उसके लिए यह संभव ही नहीं, क्योंकि वह जानता है कि अंतर जीवन में संबंधित यह सत्य वास्तविकताएं हैं। जो व्यक्ति जान लेता है कि अधर्म से दुख और नैतिक पतन होता है, वह अधर्म से उसी प्रकार बचता है जैसे कि साधारण व्यक्ति ये जान ले पर कि जहर उसे मार डालेगा, जहर से बचता है। यस, चित्रा जी पढ़ना है आपको? हाँ जी। हाँ। अज्ञान द्वारा निर्दिष्ट कार्य अनिवार्यतः किया तो जाता ही है। उसके करने में कोई हिचकिचाहट, कोई पश्चाताप नहीं होता, चाहे उस कार्य से उस समय हानि, असुविधा या दुख ही क्यों न हो, क्योंकि इसका दृढ़ विश्वास होता है कि जो सही है वही आगे चलकर हमारे हित में ही होगा। साधारण ज्ञान और प्रज्ञान को क्रमशः कार्य रूप में परिणत करने में यह अंतर बौद्धिक क्षमता के स्वरूप के कारण है। बुद्धि लोक में प्रत्यक्ष ज्ञान और कर्म एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। शंका या अनिश्चितता कर्म में बाधक होते हैं, परंतु उनका उस क्षेत्र में अस्तित्व ही नहीं होता। बुद्धि लोक में सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। शंका केवल मन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति के कार्यों को विशृंखल बना देती है। यही कारण है कि निर्णय सही होने पर यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसार कार्य किया ही जाए। यदि हम जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते, तो हमारे मन में
कहीं न कहीं थोड़ी शंका सदैव छिपी रहती है, चाहे हमें उसका पता न हो। यह संकल्प शक्ति का प्रश्न नहीं है, सही और स्पष्ट प्रत्यक्ष दर्शन की बात है। यदि हम जान लें कि अमुक वस्तु में जहर है, तो उसे खाने से अपने आप को रोकने में संकल्प शक्ति की बहुत आवश्यकता नहीं होती। इसके स्वभाव के अनुसार ज्ञान और प्रज्ञान दोनों को प्राप्त करने के साधनों में भी अंतर है। ज्ञान की कोई विषय वस्तु होती है, अतः ज्ञान रूपी भवन को एक एक ईंट लेकर बनाना पड़ता है, अथवा तूलिका से एक एक लकीर खींचकर चित्र बनाना पड़ता है। इसमें समय और शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु प्रज्ञान की वास्तव में कोई विषय वस्तु नहीं होती। वह तो केवल मन द्वारा ज्ञान किए तथ्यों के संबंधों और महत्व को देखने की बात है। प्रज्ञान में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाता, यह तो बस प्रत्यक्ष दर्शन की अंतःप्रवेशी शक्ति को बढ़ाने की तथा चीजों को गहराई से देखने की बात है। प्रत्यक्ष दर्शन जितना अंतःप्रवेशी होगा, प्रज्ञान उतना ही गहरा होगा। बुद्धि के प्रत्यक्ष दर्शन की एक अंतःप्रवेशी झलक किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः बदल जा सकती है, जो जीवन की वास्तविकताओं के लिए ऐसे दर्शन करा सकती है जो अनेक जीवनों तक जीवन की गहन समस्याओं के अध्ययन के पश्चात भी संभव न हो सके। बिजली की एक झलक किसी स्थल को इस प्रकार स्पष्ट कर सकती है, जो अंधेरी रात में लालटेन लेकर ढूंढने का प्रयत्न करने पर भी संभव न हो। प्रज्ञान तत्कालिक सुसंबंध और सही परिप्रेक्ष्य में होता है, ज्ञान आंशिक और परिप्रेक्ष्य से हटकर होता है। दोनों को प्राप्त करने की समय अवधि में तो अंतर है ही, दोनों का मूल स्वरूप भी एक जैसा नहीं होता। अतः पुस्तकें पढ़कर वाद विवाद करके भाषण सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के तथ्यों से इस प्रकार ज्ञान रूपी भवन के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त हो सकती है। इन्हें सुव्यवस्थित ढंग से रखना पड़ेगा। रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी होगी, विचारों का स्पष्ट करना होगा, कमजोर स्थलों को दृढ़ बनाना पड़ेगा। परंतु प्रज्ञान के लिए हमें मन में से अपवित्रता, विक्षेप और मनोग्रंथियों को तथा कार्य में उनके गलत अभिव्यक्तियों को निकालकर अपनी दृष्टि की स्पष्टता को बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने अंतर में प्रवेश करना होगा, गहराई से देखना होगा, चेतना के उच्च स्तर तक ऊपर उठना होगा और मानसिक और आत्मिक के बीच के मार्ग को खोलना पड़ेगा। ज्ञान और प्रज्ञान के उपयुक्त विवेचन से साधक की यह स्पष्टतः ज्ञान हो जाएगा कि उसे किस दिशा में प्रत्यक्ष करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। बस ओके, ठीक है, ठीक। ज्ञान में पढ़ता हूँ। पेज नंबर 161 है। ज्ञान और प्रज्ञान के उपयुक्त विवेचन से साधक को ये स्पष्टता ज्ञात हो जाएगा कि उससे किस प्रकार में प्रयत्न करना चाहिए। वो ये आदि आदि ऐसी बंद कर, वहां से अलग नहीं करते फैन ला। ओके। ज्ञान और प्रज्ञान के उपरोक्त विवेचन के साधक को यह स्पष्टता ज्ञात हो जाएगा कि उसे किस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। यह वह निर्णय कर सकेगा कि उस किस सीमा तक केवल मानसिक क्रियाओं पर निर्भर रहता है। आदि इतना बंद कर, इतना बंद आदि इतना बंद, ये लाइट बंद कर। ज्ञान और प्रज्ञान के उपरोक्त विवेचन के साधक को बंद कर। ज्ञान और प्रज्ञान के उपरोक्त विवेचन के साधक को यह स्पष्टता ज्ञात हो जाएगा कि उसे किस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। वह यह निर्णय कर सकेगा कि उस किस सीमा तक केवल मानसिक क्रियाओं पर निर्भर रहना तथा उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए।
प्रज्ञान के विकास के लिए उसे कौन से साधन अपनाने चाहिए। वो यह भी जान सकेगा कि उसका कितना ज्ञान मन में तथा कितना बुद्धि में प्राप्त हुआ है। इस दोनों में विभेद करने के लिए कुछ सीधे सीधे प्रश्नों के द्वारा वो अपने मन की सामान्य स्थिति को जान सकता है। वे प्रश्न निम्नलिखित है। तो अभी प्रश्न क्या है? क्या हम पहला प्रश्न है, क्या हम अपने सही निर्णयों या विचार पूर्वक प्राप्त निष्कर्षों पर उचित कार्य करने में हिचकिचाहट या अनिच्छा का अनुभव करते हैं? दूसरा है, क्या हमारे निर्णयों के अनुसार कार्य सहजता, सरलता और बिना निम्न मन के अवरोध के होता है? तीसरा, क्या हमारे निष्कर्षों और विश्वासों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है? आज यदि सब कुछ पूर्णता सुनिश्चित और विश्वास से परिपूर्ण है, तो कल सब कुछ अव्यवस्थित और शंकाओं से व्याप्त। चौथा, क्या नए तत्वों की खोज के प्रकाश में हमें अपने निष्कर्षों को निरंतर बदलना या परिवर्तित करना पड़ता है? पांचवा, क्या नए तत्वों से और अनुभव से केवल हमारे ज्ञान की मूल संरचना और अधिक स्पष्ट, साफ और निश्चित होती है, अथवा जब कभी भी हमें नए तथ्य या अनुभव प्राप्त होते हैं तो हमें बहुधा महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ते हैं? छठा, जब कभी हम कठिनाई में होते हैं और ये निर्णय नहीं कर पाते कि प्राप्त परिस्थिति में क्या किया जाए, तो क्या हमें परामर्श लेने के लिए बराबर अन्य व्यक्तियों के पास भागना पड़ता है? सातवां, क्या हम स्वभावतः शुद्ध और दुखी मनस्थिति में तथा हर चीज और हर किसी में असमंजस और प्रतिकूलता की स्थिति में रहते हैं? इन प्रश्नों के उत्तरों से हमें कुछ आभास मिल सकेगा कि हमारा मन बुद्धि के प्रकाश को कितना प्राप्त कर सकता है। लास्ट पैराग्राफ 162 पेज। उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मन और बुद्धि के अंतर को भली भांति समझ लेना मनोविज्ञान की एक सैद्धांतिक समस्या मात्र नहीं है। विभिन्न प्रकार से इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जीवन के मूल्य के प्रति हमारे आस्था तथा अपने आत्म तत्वों की खोज के लिए अपने प्रयत्नों को सफलता से जुटाने की हमारी क्षमता इस अंतर की सही समझ पर ही निर्भर करती है। तो जीवन के मूल्यों के प्रति हमारी आस्था तथा अपने आत्म तत्वों की खोज के लिए अपने प्रयत्नों को सफलता में जुटाने की हमारी क्षमता इस अंतर की सही समझ पर ही निर्भर करती है। तो देखना है हम कैसे जीवन में मूल्य, जीवन के मूल्य है उसको भी देखना है, और हमारा तथा अपने आत्म तत्व को भी हमें खोजना है। ये है। तो ज्ञान और प्रज्ञान का थोड़ा पता चला, और मन और बुद्धि क्या है वो थोड़ा समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो कल फिर से आप पढ़िए राम प्रसाद जी, ठीक है? तो कल एक इंटरव्यू हो जाएगा कल, और थोड़ा आज गहरा ध्यान हो जाएगा। ध्यान के लिए जुड़ना है सभी को। आज थोड़ा गायत्री मंत्र, 7 चक्रा और मन और बुद्धि का ध्यान ध्यान करेंगे, ठीक है? गायत्री मंत्र का भी हमें थोड़ा उजागर किया है, गायत्री मंत्र क्यों है, कैसे है, क्यों करनी चाहिए, ठीक है? ठीक, चलो ध्यान से जुड़ना है। अब बैठे अपने ध्यान के लिए, जो होता है उसे जुड़ना है। शांत में बैठे, धीरे धीरे हमें जुटना है। आंखों को बंद रखें, और जो होता है उसके साथ हमें जाना है। ओके।
आराम से बैठना है ध्यान के लिए। आराम से बैठना है, थोड़ा लंबा जाएगा ध्यान। आराम से बैठना है। जो होता है उसे होने दीजिए। लंबा जाएगा, थोड़ा ध्यान। थोड़ा पानी पीना है तो बैठे। आंखों को बंद करने, धीरे धीरे श्वास ले और छोड़े उसे। आपको जैसा बने वैसा करना है। पहला हम 7 चक्रों का करेंगे, मूलाधार रूट चक्र के लिए करेंगे। हर सांस के साथ थोड़ा हमें हमारा जो शरीर है उसे ढीला छोड़ना है। धीरे धीरे हमारे शरीर को हमें ढीला छोड़ते जाना है। आराम से बैठे, मैं भी आपके साथ ध्यान करूंगा। आराम से बैठे, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। और मन में ही बोलना है, मन में हमें बोलना है, मैं सुरक्षित हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। मैं स्थिर हूं। मैं स्थिर हूं। मैं शांत हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं वर्तमान में हूं। धीरे धीरे ध्यान करना। पहला मूलाधार चक्र के लिए, मैं सुरक्षित हूं। रूट चक्र के लिए बोलना है, मैं सुरक्षित हूं। और हमारा जो मूलाधार चक्र है वहां से हमें श्वास को लेना है और छोड़ना है। मैं सुरक्षित हूं। मेरा जीवन स्थिर है। मेरा जीवन स्थिर है। मुझे हर परिस्थिति में शक्ति मिलती है। मुझे हर परिस्थिति में शक्ति मिलती है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद आएगा स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र उसको बोला जाता है। सैक्रल चक्र नाभि के नीचे ध्यान रखें। नाभि के 2 इंच, 2 फिंगर करके थोड़ा नीचे, उधर हमें ध्यान देना है। स्वादिष्टान चक्र के लिए सैक्रल चक्र को उधर से हमें श्वास को लेना है और छोड़ देना है और पुष्टि देना। मैं भावनात्मक रूप से संतुलित हूँ। मन में बोलना है, मैं भावनात्मक रूप से संतुलित हूँ। मैं भावनात्मक रूप से संतुलित हूँ। मैं जीवन का आनंद लेता हूँ। मैं जीवन का आनंद लेता हूँ। मैं जीवन का आनंद लेती हूँ। मैं जीवन का आनंद लेती हूँ। मैं सृजनशील हूँ। मैं सृजनशील हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद लेना है मणिपुर चक्र।
सोलार प्लेक्सस, मणिपुर चक्र हमारे नाभि के ऊपर रहता है। मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस, हमारे नाभि पर ध्यान देना है उस टाइम, और बोलना है मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अंतर्शक्ति हूं, मैं अंतर्शक्ति हूं, मैं अपने निर्णयों पर विश्वास करता हूं, मैं अपने निर्णयों पर विश्वास करती हूं, मैं अपने निर्णयों पर विश्वास करता हूं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, ऐसा 3 बार करना है, आराम से करना है। उसके बाद आएगा हमारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। हृदय केंद्र पर हमें ध्यान देना है, हमारे हृदय केंद्र पर ध्यान देना है, और बोलना है मैं प्रेम हूं, मन में बोलना है मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं, मैं सभी को माफ करती हूं, मैं सभी को माफ करती हूं, मैं सभी को माफ करता हूं, मैं सभी को माफ करता हूं, मैं सभी को माफ करता हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं खुद को स्वीकार करती हूं, मैं खुद को स्वीकार करती हूं। श्वास को लेना है और छोड़ देना। उसके बाद हमें लेना है विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। विशुद्ध चक्र पे ध्यान देना है, गले पर ध्यान देना है, हमारा जो स्वर यंत्र रहता है उधर हमें ध्यान देना है, और हमें पुष्टि देना है मैं सत्य बोलता हूँ, मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य बोलती हूँ, मेरी आवाज महत्वपूर्ण है, मेरी आवाज महत्वपूर्ण है, मेरी आवाज महत्वपूर्ण है, मैं स्पष्ट अभिव्यक्ति करता हूँ, मैं स्पष्ट अभिव्यक्ति करता हूँ, मैं स्पष्ट अभिव्यक्ति करती हूँ। आज्ञा, इस चक्र जाना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें ध्यान देना है अपने आज्ञा चक्र, थर्ड आई पे ध्यान देना। अभी हमें थर्ड आई पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। भौं के बीच ध्यान देना है, हमारे जो भौं है कपाल के बीचों बीच ध्यान देना है, थोड़ा अंदर, मस्तिष्क के अंदर। मेरा अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत है, मेरी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत है, मेरी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत है, मैं स्पष्ट देखता हूँ, मैं स्पष्ट देखती हूँ, मैं स्पष्ट देखती हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं जागरूक हूँ।
श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी जाना है सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। सिर के ऊपर ध्यान देना है, हमारा जो सिर है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है और पुष्टि करना है। मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हूँ, मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हूँ, मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हूँ, मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हूँ। मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। सांस को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और गायत्री मंत्र पर हमें ध्यान देना है। धीरे धीरे मन में ये आवाज में जप करें। जिसको गायत्री मंत्र आता है वो मन में बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। ध्यान में अर्थ करके ध्यान में हमें बोलना है। इसका अर्थ है यह मंत्र बुद्धि को प्रकाशित करता है, यह मंत्र हमारे बुद्धि को प्रकाशित करता है, अज्ञान को दूर करता है, अज्ञान को दूर करता है, आत्मा को दिव्य प्रकाश से जोड़ता है, हमारी आत्मा को दिव्य प्रकाश से जोड़ता है। महसूस करना है, महसूस करना है हमारे मस्तिष्क में प्रकाश फैल रहा है। हमें ऐसा महसूस करना है कि हमारे मस्तिष्क में प्रकाश फैल रहा है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी मन और बुद्धि संबंध ध्यान करना है। मन और बुद्धि संबंध के लिए ध्यान करना है। मन यानी भावनाएं, बुद्धि यानी निर्णय। मन यानी हमारी भावनाएं, बुद्धि यानी हमारा निर्णय। आप देखिए कि आपका मन शांत है। अब हमें लिखना है हमारा मन शांत है, हमारी बुद्धि स्पष्ट है, हमारी बुद्धि स्पष्ट है। पापा मुझे के
ये जरा झोंकतो. ओके, श्वास को अंदर लेना है और छोड़ देना है, और बोलना है, मन में ही बोलना है, मेरा मन मेरी बुद्धि का अनुसरण करता है। मेरा मन मेरी बुद्धि का अनुसरण करता है। मेरा मन मेरी बुद्धि का अनुसरण करता है। मैं सही निर्णय लेता हूँ। मैं सही निर्णय लेता हूँ। मैं संतुलित हूँ। मैं संतुलित हूँ। मैं संतुलित हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद आएगा ज्ञान और प्रज्ञान ध्यान। हम फास्ट कर रहे हैं। ज्ञान यानी जानकारी। ज्ञान यानी जानकारी। प्रज्ञान मीन्स अनुभव के से सत्य। प्रज्ञान यानी अनुभव से सत्य जो है उसको प्रज्ञान बोला जाता है। ध्यान करें, आपके अंदर ध्यान ज्ञान प्रकाश बनकर फैल रहा है। हमारे अंदर ज्ञान प्रकाश बनकर फैल रहा है, और हमें बोलना है, मैं ज्ञानवान हूं। मैं ज्ञानवान हूं। मैं अनुभव से सीखता हूं। मैं अनुभव से सीखता हूं। मैं प्रज्ञा से जीवन जीता हूं। मैं प्रज्ञा से जीवन जीता हूं। मैं ज्ञानवान हूं। मैं अनुभव से सीखता हूं। मैं प्रज्ञा से जीवन जीता हूं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, और पंच महाभूति को कृतज्ञता देनी है। पृथ्वी माता के लिए बोलना है, धन्यवाद पृथ्वी माता मुझे स्थिरता देने के लिए। धन्यवाद पृथ्वी माता स्थिरता देने के लिए। जल को बोलना है, धन्यवाद जल तुम्हें तुमने हमें जीवन दिया। आपने हमें जीवन दिया है। धन्यवाद जल जीवन के लिए। अग्नि देव को बोलना है, धन्यवाद अग्नि ऊर्जा के लिए। धन्यवाद अग्नि ऊर्जा के लिए, आपने हमें ऊर्जा दी है। वायु के लिए बोलना है, धन्यवाद वायु आपने हमें सांस के लिए, जो हम सांसें लेते हैं उसके लिए धन्यवाद वायु। आकाश को बोलना है, धन्यवाद आकाश इस विस्तार के लिए, और महसूस करना है आप इन सभी तत्वों का हिस्सा है। हम इस पंच महाभूतों का हिस्सा है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इसका हम हिस्सा है। हनुमान और महालक्ष्मी का ध्यान करना थोड़ी देर के लिए। हनुमान जी का महसूस करे, शक्ति साहस, उनकी शक्ति और साहस साहस हमें महसूस करना है, और हमें बोलना है, मैं निर्भय हूँ। मैं हनुमान जैसा निर्भय हूँ। मेरे अंदर अपार शक्ति है। मेरे अंदर अपार शक्ति है। मैं हर बाधा पार करता हूँ। मैं हर बाधा पार करता हूँ। महालक्ष्मी ध्यान महसूस करे, समृद्धि और पुष्टि। महालक्ष्मी के लिए बोलना है, हमें मन में बोलना है। महालक्ष्मी के लिए, महालक्ष्मी देवी के लिए बोलना है, धन और समृद्धि मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। धन और समृद्धि मेरे जीवन में प्रभावित हो रही है। मैं योग्य हूँ। मैं योग्य हूँ। मैं योग्य हूँ। मैं समृद्ध हूँ। मैं योग्य हूँ। मैं समृद्ध हूँ। अभी हमें बोलना है, मैं पूर्ण हूँ। मैं शांत हूँ। मैं जागरूक हूँ। हमें मन में बोलना है, मैं पूर्ण हूँ। मैं शांत हूँ। मैं जागरूक हूँ। धीरे धीरे सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है
और छोड़ देना है। हमें ग्रेटिट्यूड देना है, हमें खुद के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, हमें खुद के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। हमें खुद के लिए जग अपनी सासू के लिए धन्यवाद देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। पंचमात्रा को ध्यान देना है। सभी को धन्यवाद। आदि लाइट लाओ। उन सभी को धन्यवाद, पंच महाभूतों को धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने पैरों की उंगली को हल्का सा हिलाना है, हाथों की उंगली को हल्का सा हिलाना है और दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0 और धीरे धीरे बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे रूम में अंधेरा है लेकिन कैमरा मेरा ऑन है, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद। आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में डाल सकते हैं, नहीं तो आप सोने के लिए जा सकते हैं। आप सभी को मेरा फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू। प्रभाकर जी, चित्रा जी, वृशाली मैम, राम प्रसाद जी, माधुरी जी। वृशाली मैम बोलिए। बहुत अच्छा हुआ, अच्छी एनर्जी मेरे को सारी। तुमचा आवाज का बारीक येतोय खूप। कानातून काढून बोला बस, ते काढा पिन। हाँ अभी, मॉर्निंग सर. हाँ अभी आ रहे हैं। हा. ध्यान छान झालं, छान वाटलं, छान. हा थैंक सर, यू। मला विचारायचं होतं की मी आता करून रोज केलं तर चालेल ना? ते काही प्रॉब्लेम नाही ना रोज केलं समजा तर? करा ना, काही प्रॉब्लेम नाही। मूलाधार चक्राचं वेगळं ध्यान म्हणजे हे ध्यान झाल्यावर किंवा ह्याच्या आधी रोज डेली केलं तर चालेल ना? चालेल, खरं थोडे 6 चक्राचे पण करा, नुसतंच मूलाधार करू नका। म्हणजे म्हणजे बाकी 90% हे करा, 10% ते बाकीचे 6 चक्र करा। मग एक दिवसाआड ते करू का? नाही, एकदमच करा। एका दिवशी फक्त मूलाधार करायचं नाही, त्रास होईल तुम्हाला परत। अच्छा, बाकीचे पण करायला पाहिजे असं? हा हा, थोडं थोडं करायचं। मग मूलाधार चक्राच्या तिथेच मला प्रॉब्लेम आहे, मग तिच्या म्हणजे मग ते आजूबाजूच्या सगळं प्रॉब्लेम त्याच्यामुळे क्रिएट झाले, तर मग आप नुसतं ते नाही. आप पहले योग निद्रा कीजिए मैम। एक निद्रा किसी की भी कीजिए, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। उसके बाद आप मूलाधार चक्र का कीजिए, एक घंटा या आधा घंटा कीजिए। उसके बाद सातों चक्रों का 5-5 मिनट का रहता है, 21 मिनट का या 1 घंटे का, वो भी कीजिए। तुमच्याकडे ते आहे का सर? हे आहे का? हाँ, मी पाठवतो तुम्हाला। थोड्या वेळाची असेल तर मला पाठवा ना, कारण माझ्याकडे जे आहे ते जो है वो आधा आधा घंटों की है, एक एक चक्र। अब इतना टाइम मैं नहीं बैठ सकती ठीक है, ठीक अभी। है, बैठ के नहीं करना, सो के भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ठीक। लेकिन उसको कम मिनट वाला, यानी 10 5 15 मिनट में सातों चक्र हो जाना चाहिए, या आधे घंटे में 7 चक्र होने चाहिए? 21 मिनट में होता है। हाँ, तो वो वाला मुझे आप भेज दीजिए, ठीक है, ठीक। क्योंकि मेरे पास जो है वो आधा आधा घंटा वाला है पूरा, फिर इतना टाइम तो नहीं ये कर सकते मैं अभी। ठीक है, आराम से कीजिए। हम्म. ठीक है। थैंक यू सर. थैंक थैंक यू यू. मैम। यस। हम्म. यस, थैंक यू मैडम। राम प्रसाद जी बोलिए।
सर आपका धन्यवाद सर, अच्छा ध्यान गहरा रहा ओके। और अच्छे झोंके लगे हैं सुगंध के, हम्म। झोंके आए हैं 2 झोंके, तो हाँ। बढ़िया रहा। नीला हम्म। प्रकाश, नीला नीला प्रकाश रहा आकाश, हम्म। बस। वेरी गुड, वेरी गुड राम प्रसाद जी, वेरी गुड। यस प्रभाकर जी, आपको ये करना, अनम्यूट करके बोलना है। ध्यान अच्छा सर, बढ़िया। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू प्रभाकर जी। यस, ठीक है, इधर रुकते हैं। सबको शुभ रात्रि। कल थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद।